हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक कंसल्टेंसी। केंद्रीय विद्यालय में जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को लेकर के मैं आप लोग के सामने आ गया हूं। तो चलिए देखते हैं, जो कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप देख पाएंगे कि ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया है, ये 16/2022 है। और उसके साथ ही जो टोटल सीट की बात की गई है, इसमें प्राइमरी टीचर की केवल मैं बात कर रहा हूँ। टोटल वैकेंसियाँ मिलाई जाएँ तो टीजीटी पीजीडी की और भी जो नॉन नॉन टीचिंग पोस्ट है, तो वैकेंसियाँ और ज़्यादा हैं, लेकिन अभी मैं केवल और केवल प्राइमरी टीचर के लिए बात कर रहा हूँ। तो इसकी जो है 6414 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज भी आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। अनरिजर्व में आपका 2599 पोस्ट है। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन आइए दिखाते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। तो आपकी जो एज लिमिट है, सबसे पहली बात तो ये कि 30 साल से ज़्यादा आपकी एज नहीं होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन जिसको एज रिलैक्सेशन मिलता है, जिसको एज में छूट मिलता है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो क्वालिफिकेशन देखें कि आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो आपके पास सीनियर सेकेंडरी होना चाहिए, जिसे आप 12th कहते हैं। और उसके साथ ही आपको 2 साल का एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि जिसे आप बीटीसी कहते हैं, कहीं डीएड कहते हैं, तो ये होना चाहिए। और अगर ये नहीं है आपके पास, तो आप जो अभी कोर्स चल रहा है बीए के साथ, मतलब ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो ये 4 साल का जो कोर्स है ये आपके पास होना चाहिए, तो एलिजिबल है। या तो फिर आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, सीनियर सेकेंडरी के साथ, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। बीएड वाले के लिए बात करें कि ग्रेजुएशन होना चाहिए 50% के साथ, उसके साथ आपका बीएड होना चाहिए। लेकिन इसमें थोड़ी सी एक बात आप रह गई, उसको मैं अभी नीचे आपको दिखाऊंगा कि बीएड वाले प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं माने जाते हैं। तो इस वैकेंसी में क्या है, एलिजिबल हैं कि नहीं है, उसके लिए नीचे अलग से आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट नोट लगा करके लिखा गया है। बीएड वाले जो भी हैं वो अप्लाई तो कर सकते हैं, एग्ज़ाम तो दे सकते हैं, लेकिन उनको जो फाइनल सिलेक्शन मिलेगा वो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट अभी जो आदेश निर्णय करेगी कि एलिजिबल है कि नहीं है, तो उनके आधार पर होगा। ठीक है, तो लेकिन अभी आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास ये सीटेट का पेपर फर्स्ट क्वालिफाई होना चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और ये प्रोफिशिएंसी की बात करें, मतलब को पढ़ाने में हिंदी और इंग्लिश दोनों आना चाहिए, मीडियम आपका दोनों होना चाहिए। हालांकि इसकी बहुत दिक्कत नहीं जाती है, लेकिन आपको जो है कि हिंदी से भी हैं, इंग्लिश से भी हैं, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो भी पढ़ाते हैं। और उसके साथ एज रिलैक्सेशन का देखें तो आप देख लीजिए कि एससी वालों को और एसटी वालों को 5 साल की छूट मिलती है, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलती है। और जितने भी वोमेन कैटेगरी के हैं उस लेकिन सभी के लिए नहीं, केवल टीजीटी पीजीटी और लाइब्रेरियन और पीआरटी के लिए, प्राइमरी टीचर के लिए आपको 10 साल की छूट मिलेगी वोमेंस को। ठीक है, तो और अगर आप केवीएस के एम्प्लॉई हैं, मतलब केंद्रीय विद्यालय में आप एम्प्लॉई हैं, तो आपको कोई एज लिमिट की बाउंडेशन नहीं है, आप जब तक चाहे अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप 40 साल के 45 साल के भी क्यों ना हों। और अगर इसमें फीस की बात करें और एग्ज़ाम सेंटर की बात करें, तो लगभग हर जगह इजीली एग्ज़ाम सेंटर अवेलेबल है सभी स्टेट में। और इस फॉर्म को भी भरना स्टार्ट नहीं हुआ, 5 तारीख से आपका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्टार्ट होगा, मैं किसी एक कैंडिडेट का अपनी तरफ से फ्री में अप्लाई करूँगा, मतलब कि, और लास्ट डेट जो आपका है वो 26/12 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट डेट का इंतजार किए बिना आप सभी लोग से मैं कहना चाहूँगा कि अप्लाई कर दीजिएगा, कि लास्ट डेट में बहुत सारी दिक्कतें आने लगती हैं। तो आज के वीडियो में अभी तक हम लोग इसी को यहीं तक रखते हैं। फिर अगर कोई आपको प्रॉब्लम या डाउट रह गया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।